दोस्तों, ममता बनर्जी के एक बयान से योगी काफी गुस्से में हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की मांग पश्चिम बंगाल में हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा यह कहा है कि हमको योगी की जरूरत है। जिस तरह का माहौल बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाया है, यहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के एक्शन की यहां जरूरत है। वो यहां आए और हमारा हौसला बढ़ाएं। जैसे ही यह खबर ममता बनर्जी तक पहुंची, ममता बनर्जी बौखला गई, क्योंकि योगी के नाम से भी दहशत होती है ऐसे जिहादियों में और उनके रक्षकों में, उनके सपोर्टरों में। ममता बनर्जी भी मौलानाओं के बीच पहुंची और यह ताज्जुब की बात है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा हुई है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में विदेशी लिंक सामने आया है, आतंकवादी एंगल सामने आया है, वहां जिस तरह से बीएसएफ पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, लोगों के घर जला दिए गए, 3 लोगों की हत्याएं हो गई, हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़ा, वहां से पलायन हो रहा है। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी की हद देखिए कि वो हिंदुओं के बीच ना जाकर के, जो दंगा कराने वाले हैं, ऐसे मौलानाओं के बीच जाकर के खड़ी होती हैं और उनको खुलेआम बोल रही हैं, मैं आपके साथ हूं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। इस तरह से तुष्टीकरण पर उतर जाए कि वो जो मारे गए लोग हैं उनको मुआवजा देने की घोषणा तो करती है, लेकिन उनके बीच जाकर के उनका दुख नहीं बांटने की बात करती। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी कितनी संवेदनहीन हो गई है और वो मौलानाओं के बीच जाकर के फिर से भड़काने की बात कर रही है। ममता बनर्जी भी उन मौलानाओं के बीच पहुंची, ना कि हिंदुओं के बीच। यह दिखा रहा है, उनको लगता है हिंदुओं को 500 रुपए दूंगी तो ये वोट कर देंगे, बाकी को मैं बीजेपी समर्थकों को बूथ तक मेरे लोग नहीं जाने देंगे, फिर से एक बार सरकार बना लूंगी, ऐसा उन्हें लगता है। और आप हद देखिए कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ को वो भोगी बोल रही हैं। ये ममता बनर्जी है कि कट्टरपंथियों के बीच जाकर खड़ी होती है और बड़ी बेशर्मी के साथ कुंभ पर सवाल उठाती है। वो कहती है योगी बड़ा भोगी है। तो आप लोगों को भड़काना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस तरह से कहेंगी हिंदुओं को कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ में हजारों लोग मर गए, योगी जी ने व्यवस्था नहीं करी, तो आपके झूठ पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। इस पर हालांकि योगी आदित्यनाथ बड़े संयमित हैं, क्योंकि संत हैं, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने दंगे पर सवाल उठाया है। सरकार अगर चाहे तो 1 सेकंड में रोक सकती है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया